इंसानों की स्किन कलर अलग अलग क्यों होती है? किसी इंसान की स्किन बहुत डार्क होती है, किसी की ब्राउन, किसी की बहुत लाइट। लेकिन सवाल यह है, आखिर इंसानों की स्किन का रंग अलग अलग क्यों है? क्या हजारों साल तक धूप में रहने से स्किन का रंग बदलता गया, या इसके पीछे इवोल्यूशन की कोई बड़ी कहानी छिपी है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमारी स्किन का रंग सिर्फ खूबसूरत का मामला नहीं है, यह करोड़ों साल के इवोल्यूशन, सनलाइट और हमारे शरीर की जरूरतों के बीच एक तरह के बायोलॉजिकल बैलेंस का नतीजा है। वैज्ञानिक एविडेंस के अनुसार मॉडर्न ह्यूमंस की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की शुरुआत अफ्रीका से हुई। हमारे शुरुआती एंसेस्टर्स ऐसे वातावरण में रहते थे जहां अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी यूवी रेडिएशन काफी ज्यादा थी। लेकिन यहाँ एक और बड़ा इवोल्यूशनरी बदलाव हुआ। समय के साथ इंसानों के शरीर पर मौजूद अधिकांश बॉडी हेयर कम हो गई। इसका फायदा था कि स्वेटिंग के जरिए शरीर ज्यादा इफिशिएंटली ठंडा हो सकता था, लेकिन इसका एक नुकसान भी था। अब स्किन सीधे तेज सनलाइट के सामने ज्यादा एक्सपोज्ड थी। यहीं से मेलानिन की कहानी महत्वपूर्ण हो जाती है। मेलानिन क्या है? हमारी स्किन में स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें मेलानोसाइट्स कहा जाता है। ये मेलानिन नाम का पिगमेंट बनाते हैं। मेलानिन यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और स्किन को डैमेज से बचाता है। इसलिए हाई यूवी एनवायरनमेंट्स में ज्यादा पिगमेंटेशन एडवांटेज दे सकती थी। लेकिन कहानी सिर्फ सनलाइट से बचने की नहीं थी, क्योंकि यूवी रेडिएशन हमारे शरीर के एक बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट फोलेट को भी नुकसान पहुंचा सकती है। फोलेट डीएनए सिंथेसिस और सेल डिवीजन जैसी महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल प्रोसेस में काम करता है और रिप्रोडक्शन तथा फेटल डेवलपमेंट के लिए भी इसका महत्व है। इसलिए साइंटिस्ट ने एक इंपोर्टेंट आइडिया प्रपोज किया। हाई यूवी वाले क्षेत्रों में ज्यादा मेलानिन फोलेट को यूवी रिलेटेड डैमेज से बचाने में मदद कर सकता है। इसे ब्रॉडली विटामिन डी फोलेट हाइपोथेसिस कहा जाता है। लेकिन फिर इंसान गोरे कैसे हुई? जब कहानी का दूसरा चैप्टर शुरू होता है, लगभग हजारों सालों के दौरान इंसानों की अलग अलग पॉपुलेशन अफ्रीका से बाहर निकलकर ऐसे क्षेत्रों में पहुंची जहां यूवी रेडिएशन कम थी। जैसे जैसे पॉपुलेशन हाई लैटिट्यूड की तरफ गई, सनलाइट कम हुई, सीजनल वेरिएशन बढ़ गया। अब समस्या उल्टी हो गई। हमारे शरीर को विटामिन डी बनाने के लिए स्किन में यूवीबी रेडिएशन की जरूरत होती है और ज्यादा मेलानिन यूवीबी की पेनिट्रेशन को कम करता है। इसलिए बहुत कम यूवी वाले इन्वायरमेंट में रिलेटिवली लाइटर पिगमेंटेशन विटामिन डी प्रोडक्शन के लिए एडवांटेज दे सकती थी। यानी इवोल्यूशन के सामने एक बैलेंस था। बहुत ज्यादा यूवी प्रोटेक्शन जरूरी, बहुत कम यूवी पर्याप्त यूवीबी पेनिट्रेशन जरूरी। और अलग अलग पॉपुलेशन में नेचुरल सिलेक्शन में इसी इन्वायरमेंटल प्रेशर के जवाब में पिगमेंटेशन को अलग अलग दिशा में प्रभावित किया। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट है। अगर आप सोच रहे हैं कि तो यूरोप के लोग हल्के हुए और एशिया के लोग भी हल्के हुए, मतलब एक ही म्यूटेशन हुआ होगा, नहीं, यह इतना सिंपल नहीं है। रिसर्च बताती है कि लाइटर स्किन पिगमेंटेशन अलग अलग पॉपुलेशन में इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुई और इसमें अलग जेनेटिक्स चेंजेस शामिल थे। यूरोपियन पॉपुलेशन और ईस्ट एशियन पॉपुलेशन में लाइटर पिगमेंटेशन तक पहुंचने के जेनेटिक रास्ते बहुत तरह समान नहीं थे। यानी इवोल्यूशन में एक ही रास्ता इस्तेमाल नहीं किया। अलग पॉपुलेशन में अलग जेनेटिक्स कॉम्बिनेशन ने सिमिलर रिजल्ट दिया। इसे इवोल्यूशन में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का उदाहरण माना जाता है। तो क्या सिर्फ एक जीन स्किन कलर तय करता है? बिल्कुल नहीं। ह्यूमन स्किन पिगमेंटेशन पॉलीजेनिक ट्रेट है, मतलब इसके पीछे कई जीन्स और उनके अलग अलग वेरिएंट्स काम करते हैं। इनमें MC1R, SLC24A5, TYR जैसे जीन शामिल है। इन जीन्स में मौजूद वेरिएशन मेलानिन के प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित कर सकते हैं और यही कारण है दुनिया में स्किन कलर कोई सिंपल ब्लैक और या व्हाइट सिस्टम नहीं है, बल्कि यह एक स्पेक्ट्रम है, बहुत डार्क से लेकर बहुत लाइट तक, और इनके बीच अनगिनत शेड्स। और सबसे जरूरी बात, स्किन कलर इंसानों को अलग अलग बायोलॉजिकल स्पीसीज में डिवाइड नहीं करता। दुनिया भर के इंसान जेनेटिक्स रूप से एक ही स्पीसीज होमो सैपियंस का हिस्सा है। स्किन कलर हमारे सबसे विजिबल डिफरेंस में से एक जरूर है, लेकिन यह हमारे पूरे जेनेटिक मेकअप का बहुत छोटा हिस्सा है। असल में ह्यूमन पॉपुलेशन के बीच जेनेटिक्स डिफरेंस बहुत कम है और स्किन कलर जैसी विजिबल ट्रेट्स इन्वायरमेंटल अडेप्शन और पॉपुलेशन हिस्ट्री से काफी प्रभावित हुआ। तो आखिर इंसानों की स्किन अलग अलग क्यों है? इसका सबसे सही जवाब एक सेंटेंस में यह है, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स अलग अलग यूवी एनवायरमेंट्स में रहते और माइग्रेट करते रहे और नेचुरल सिलेक्शन ने कई जनरेशन में पिगमेंटेशन से जुड़े जेनेटिक वेरिएंट्स को अलग अलग पॉपुलेशन में अलग तरीके से फेवर किया। जहां यूवी रेडिएशन बहुत ज्यादा थी, यहाँ ज्यादा पिगमेंटेशन प्रोटेक्शन के लिए हो सकती थी। जहां यूवी रेडिएशन बहुत कम थी, वहां रिलेटिवली लाइटर पिगमेंटेशन विटामिन डी सिंथेसिस के लिए एडवांटेज हो सकती थी। और माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो तथा अलग अलग जेनेटिक म्यूटेशन ने इस पूरी कहानी और कॉम्प्लेक्स बनाया। लेकिन एक आखिरी सवाल, अगर हमारी स्किन का रंग इन्वायरमेंट के हिसाब से इवोल्यूशन में बदल सकता है, तो क्या फ्यूचर में इंसानों की स्किन कलर फिर बदल सकती है? इसका क्या जवाब है? इवोल्यूशन अभी रुका नहीं है, लेकिन आज हमारे पास क्लोथिंग, बिल्डिंग, सनस्क्रीन, डाइट, सप्लीमेंट्स और टेक्नोलॉजी जैसी चीजें हैं। इसलिए नेचुरल सिलेक्शन पर इन्वायरमेंटल प्रेशर पहले जैसा नहीं है और यही वजह है कि ह्यूमन इवोल्यूशन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हम अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि इंसान जहाँ जाता है वहाँ इन्वायरमेंट बदलता है और इन्वायरमेंट के बाद और इवोल्यूशन भी अपना रास्ता बदल सकता है। ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्त को शेयर करना ना भूले।